हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 9 अक्टूबर के करंट अफेयर। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने आरबीआई का नया मतलब चौथा जो है डिप्टी गवर्नर जो है किसे नियुक्त करा है रिसेंटली। आरबीआई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एक होता है यहाँ पे गवर्नर, उसके नीचे चार होते हैं डिप्टी गवर्नर। हमारा जो गवर्नर है एट प्रेजेंट वो हैं शक्तिकांत दास, और उनके नीचे हैं चार डिप्टी गवर्नर। ओके, अभी जो है एक सीट जो है वैकेंट चल रही थी, उनकी जगह पे जो है एक नई नियुक्ति करी गई है जिनका नाम है एम राजेश्वर राव। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये बने हैं फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, एट प्रेजेंट बीपी कानून को, एम के जैन एंड माइकल पात्रा, ये तीन, और एम राजेश्वर राव, ये चार हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड द गवर्नर इज शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फाइड इट्स हाईली टाउटेड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्ड सिरकॉन। किस देश ने जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिरकॉन का जो है सक्सेसफुल टेस्ट फायर जो है करा है, ये आपको बताना है। इटली, नीदरलैंड, रशिया एंड जर्मनी। द राइट ऑप्शन हियर इज रशिया। रशिया ने जो है अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है सिरकॉन, इसका जो है सक्सेसफुल टेस्ट फायर जो है करा है। सो रशिया इज द राइट आंसर हियर। Next question is, which space startup bagged the first ever National Startup Award 2020 in the स्पेस कैटेगरी। ओके, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स जो है प्रदान किए जा रहे हैं 2020 के। ओके, इन द वेरियस फील्ड्स। ओके, तो इसमें जो है स्पेस कैटेगरी में जो है किस स्टार्टअप ने जो है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 जो है जीता है। वेस्टा स्पेस, अग्निकुल, ऑप्शन सी बेलाट्रेक्स एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस। द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, ध्रुवा स्पेस। इसने जीता है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 इन द स्पेस कैटेगरी। ओके, सो हैदराबाद बेस्ड है ये स्टार्टअप जिसका नाम है ध्रुवा स्पेस। इसने बैग्ड किया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 इन द स्पेस कैटेगरी। ध्रुवा स्पेस वाज फाउंडेड इन 2012 एंड इट्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी इन द इंडिया। ओके, तो एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, इसमें जो है रॉबर्ट गुरु एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इनको जो है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला है। एंड एक्सेस टू ओपन एजुकेशन, इसमें मिला है किक हेड सॉफ्टवेयर्स को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ओके, अभी जो है 13th डायलॉग चल रहा है ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड टोक्यो, जापान बेसिकली। ओके, तो उसमें जो है एमओयू साइन हुए हैं बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द जापानीज गवर्नमेंट। ओके, तो अभी जो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो है एमओयू साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, जापान। इंडिया और जापान के बीच में जो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो है एक एमओयू साइन करा इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इट इज एम्ड एट इनहेंसिंग कोऑपरेशन इन emerging technologies, protection of critical infrastructure, cyberspace, and to mitigate threats to communication networks. It also affirms cooperation in the international arena, including the United Nations. Okay, तो इंडिया और जापान ने जो है एमओयू साइन करा है इन कंसर्न ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंडियाज फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज विच बिगिन इट्स ट्रेडिंग ऑपरेशंस इन अक्टूबर 2020। ओके, इंडिया का पहला बिजनेस टू बिजनेस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज जो है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसका नाम है डिजिटेक्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डिजिटेक्स की शुरुआत हुई है, जो कि देश का पहला जो है बिजनेस टू बिजनेस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज है। ओके, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डिजिटेक्स जो है इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया विल वर्क टुवार्ड्स द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सितवे पोर्ट इन विच कंट्री। इंडिया जो है किस देश के साथ मिलकर जो है सितवे पोर्ट के जो है ऑपरेशनलाइजेशन के लिए जो है काम करना शुरू करेगा, एंड इट विल मेक इट ऑपरेशनलाइज टिल 2021 तक जो है इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे इंडिया और म्यांमार मिलके। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सितवे पोर्ट है म्यांमार के अंदर। ओके, India and Myanmar have agreed to work toward the operationalization of Sittwe port in Rakhine state in the first quarter of 2021. ओके, तो म्यांमार के अंदर है रखाइन स्टेट, वहाँ पे जो है रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, वहीं के अंदर जो है वहीं पे जो है ये सितवे पोर्ट जो है बनाया गया है। इट विल बेसिकली कनेक्ट द वेस्ट बंगाल टू द म्यांमार। ओके, इसमें जो है हमारी जो नॉर्थ ईस्ट है उसको जो है एक्सेस दिलाने के लिए बाईपासिंग द बांग्लादेश एंड आल्सो द चिकन नेक। ओके, तो उसको बाईपास करने के लिए जो है इंडिया ने जो है एक कॉरिडोर जो है स्थापित करा है वेस्ट बंगाल से लेके सितवे पोर्ट जो कि है म्यांमार के अंदर, उसके थ्रू जो है
we'll going to access into the northeast through the Myanmar. Next question is, where did the meeting of foreign ministers of Quad group countries Japan, United States, Australia, India held in October 2020? किस जगह पे जो है फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हेल्ड हुई, जो कि क्वाड देशों के जो सदस्य हैं जिनका नाम जो है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ओके, तो इसकी जो है ये मीटिंग हेल्ड हुई टोक्यो, दैट इज इन जापान. ओके, तो जापान के अंदर जो है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई क्वाड कंट्रीज की. ओके, तो टोक्यो इज द राइट आंसर है. तो इंडिया की तरफ से जो है एस जयशंकर जी ने जो है इसमें पार्ट लिया इंडिया की तरफ से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर उमर अल रजाज हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट? किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपनी पोस्ट से जो है रिजाइन दिया है, और उनका प्राइम मिनिस्टर का नाम है उमर अल रजाज. ओके, जॉर्डन, ओमान, नाइजीरिया, आर्मीनिया. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जॉर्डन. जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर उमर अल रजाज ने जो है रिजाइन दिया है फ्रॉम द पोस्ट. ओके, इन्होंने जो है ये रिज़ाइन दिया है. और अभी इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इनके जो जॉर्डन के जो राजा है जिनका नाम है अब्दुल्ला, इन्होंने जो है बशर अल खशावैने इनको जो है अपॉइंट करा है एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन. ओके, तो जॉर्डन की करेंसी है दिनार एंड द कैपिटल इज अमान. Next question is, India's first transportation tunnel underwater will be constructed below which river? देश की पहली ट्रांसपोर्टेशन टनल जो कि अंडर वाटर बनेगी. ओके, तो ये किस राज्य के अंदर और किस नदी के नीचे जो है ये बनेगी, ये आपको बताना है. ताप्ती, गोदावरी, हुगली, इंडस, नर्मदा. द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी हुगली. हुगली नदी बहती है वेस्ट बंगाल के अंदर. ओके, तो यहीं पे जो है इसके नीचे से जो है ये ट्रांसपोर्टेशन टनल जो है बनेगी, जो कि होगी अंडर वाटर, देश की पहली टनल अंडर वाटर. ओके, तो हुगली इज द राइट आंसर है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू फाइनल लैप ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्लास्टिक टू पेट्रोल मेकिंग यूनिट? कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है एंटर करने जा रही है इन द फाइनल लैप ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्लास्टिक टू पेट्रोल मेकिंग यूनिट? ये जो प्रोग्राम है बेसिकली, इसमें जो है वेस्ट प्लास्टिक से जो है उसको जो है फ्यूल के अंदर जो है कन्वर्ट करा जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू. ओके, तो गंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इसने जो है इसकी जो है पूरी स्टैब्लिश कर रही है, और ये फाइनल लैब में है इसके टू स्टैब्लिश प्लास्टिक टू पेट्रोल मेकिंग यूनिट. इस यूनिट में जो है ये वेस्ट प्लास्टिक से जो है पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल जैसे फ्यूल जो है बनाएंगे. ओके, so Guntur Municipal Corporation has entered the final lap of establishing what is claimed to be the world's first plastic to petrol making unit. Trials have been completed as the newly set up plant where young entrepreneur turned entrepreneur converted plastic waste into reusable fuel including diesel and petrol. Okay, this is considered to be 100% indigenous, zero pollution and zero waste plastic waste vanishing plant. Okay, तो इस प्लांट के अंदर बेसिकली जो है प्लास्टिक को जो है एज यूजफुल इसके जो है फ्यूल जो है इससे बनाया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द वर्ल्ड बैंक? ओके, अभी जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है लेटेस्ट रैंकिंग जारी करी है इंडिया की जीडीपी को लेकर, और इसके अनुसार इंडिया की जीडीपी जो है -9.6% से जो है ग्रो करेगी इन द फाइनेंशियल ईयर. बेसिकली ग्रो नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी. ओके, इंडिया जीडीपी इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट बाय -9.6% इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21. ओके, एज पर द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने जो है ये रैंकिंग जो है जारी करी है. -9.6% से जो है इंडिया की जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोक्रेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नोक्रेक नेशनल पार्क जो है किस राज्य के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है. ओके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय. नोक्रेक नेशनल पार्क ये इकलौता नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर जहाँ पे जो है रेड पांडा जो है पाए जाते हैं. ओके, सो पांडास बेसिकली रेड पांडा जो है ये चाइना के अंदर जो है पाया जाता है, और नोक्रेक नेशनल पार्क इंडिया का इकलौता है यहाँ पे जो है रेड पांडा पाया जाता है. तो ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर. मेघालय के अंदर जो है मेघालय के अंदर है नोक्रेक नेशनल पार्क. ओके, लोकेटेड इन द वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इट इज अबाउट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टूरा पीक एंड हेवन फॉर द बायोडाइवर्सिटी इन द मेघालय. ओके,
Next question is, who has been appointed as the chairman of SBI with effect from 7 October 2020? SBI के नए चेयरमैन जो है कौन बनाए गए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड SBI के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दिनेश कुमार खारा ये बने हैं नए SBI के चेयरमैन। ओके, तो प्रीवियसली SBI के चेयरमैन थे रजनीश कुमार। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और SBI के जो चेयरमैन है एट प्रेजेंट जो बनाए गए हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सांबर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? खारा इज ये खारे पानी की झील है सांबर लेक। ये कहाँ और किस राज्य में जो है स्थित है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। द राइट ऑप्शन है इज राजस्थान के अंदर है सांबर लेक। ओके, सो वाई इट इज इन द न्यूज? बिकॉज राजस्थान गवर्नमेंट जो है टेम्परेरी शेल्टर जो है बनाएगी for the migratory birds in the Sambar Lake for the coming winter season of the 2020। विंटर सीजन आने वाला है और माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस लेक पे जो है हर साल आते हैं। ओके, तो उनके लिए जो है टेम्परेरी शेल्टर जो है राजस्थान की गवर्नमेंट जो है बनाएगी। सो दैट्स वाई सांबर लेक इज इन द न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Emmanuel Charpentier and Jennifer A. Doudna won 2020 Nobel Prize in Chemistry for development of method for which among the following? नोबल प्राइज जो है प्रदान किए गए हैं केमिस्ट्री की फील्ड में दो लेडीज़ को। पहली बार किन्हीं दो लेडीज़ को जॉइंटली जो है ये प्राइज़ मिला है। इनके नाम है इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर डोडना। ओके, इन्होंने जो है खोज करी है बेसिकली जीनोम एडिटिंग की। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर, क्रिस्पर। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर, जीनोम एडिटिंग। इन्होंने जो है बेसिकली ये टूल जो है इसकी जो है खोज करी है। ओके, जो एमेन्यूल चारपेंटियर है ये है फ्रांस की और जेनिफर ए डोडना है यूनाइटेड स्टेट्स की। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग नेमली क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स। बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ मोलिकुलर टूल्स और मोलिकुलर सीजर्स बेसिकली इनके कहते हैं। हमारा जीएनए जो है डीएनए जो है उस पर जो है कोडिंग होती है हमारे जीन्स की। ओके, उसको जो है ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन से जो है ये कट करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मोलिकुलर सीजर्स। और इनकी इसकी जो है इन्होंने खोज करी है जिसका नाम है क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स। ओके, दिस मेथड इज वन ऑफ द जीन टेक्नोलॉजी शार्पेस्ट टूल्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम टू वुमेन हैव जॉइंटली वन द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री। ओके, तो नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री की फील्ड में इन दो लेडीज को दिया गया है। ओके, जिनके नाम है इमैनुअल एंड जेनिफर। So that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe for the more updated videos.